साथियों नमस्कार, मेरा नाम सानंद कुमार। साथियों, यह वीडियो हमारे इस देश के देशवासियों के लिए है जो अपने भारत में इस समय आने वाले त्योहारों की तैयारी पे लगे हुए हैं और जो भारत में सबसे लोकप्रिय त्योहार माना जाता है वो विजयदशमी, दीपावली और होली जैसे महापर्वों के रूप में मनाया जाता है। साथियों, मेरे जहन में कुछ बातें आ रही थी तो मैंने अपनी बातों को वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। साथियों, ये तो एक जीवन का ढर्रा है कि हम जिसे पढ़ते चले आ रहे हैं कि इस तारीख को विजयदशमी होती है, इस तारीख को दीपावली होती है, इस तारीख को हमारी होली होती है, लेकिन कभी इनकी गहराई में आप लोग क्या कभी गए या कभी ऐसा सोचा कि आखिर ये त्योहार किस लिए होते हैं? साथियों, मेरा अपना मानना है कि हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं कारण होते हैं और चूंकि हम लोग एक दूसरे के ऐसे संबंधों में हैं, ऐसे व्यवसाय में हैं जहां पर हम लोगों के लिए किसी भी चीज का सीखना और जानना बहुत जरूरी है। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जो विजयदशमी है, विजयदशमी को सभी लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि भगवान राम जब वनवास से लौटे तो उनकी खुशियों में अयोध्या वासियों ने रावण को दहन करने के उपलक्ष्य में घर घर दीपक जलाए थे। इसी वजह से दीपावली के पहले विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। साथियों, ये बिल्कुल सच है, इसको कहीं छेड़ा नहीं जा सकता है, ये एकदम अकाट्य सत्य है। लेकिन मेरा विषय ये है कि क्या इससे हमने कुछ सीखा, क्या हमने कुछ ऐसा किया जो हमारे जीवन में भी रावण का दहन हो सके, हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो सके जो हमारे, जब हम अपने काम से वापस लौटें, जब हम अपने किसी मिशन को कंप्लीट करके वापस लौटें, जब हम किसी को खुशियां देके वापस लौटें तो किसी के घर में खुशियों का चिराग जल सके। साथियों, ये हो सकता है, ये होता है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आपके कर्मों की, आपके विचारों की ही पूजा इस जीवन में होती है। मेरी छोटी सी सलाह है, यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज मान लीजिए, मेरा काम सिर्फ आपको बताना है। साथियों, इस हमें विजयदशमी के त्योहार पर सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आप यदि अपने जीवन में किसी भी तरह की बुराई रखते हैं, अपने जीवन में, अपने अंदर, अपने शरीर में, अपने मन मस्तिष्क में, तो सबसे पहले आप उसे हर कीमत पर उसको त्याग करना पड़ेगा। दूसरा, आपके जीवन में आपके अपने भी बहुत होते हैं और कुछ गिले शिकवे भी होते हैं, तो कोशिश करिए कि इस दिन आप अपना झुक जाइए, क्योंकि झुकने वाला वृक्ष हमेशा फलदार होता है और सीधे खड़े रहने वाला वृक्ष कभी फल नहीं लगते। यदि आपको जीवन में कुछ अधिक पाना है तो याद रखिए कि उस व्यक्ति से जरूर मिलिए जिसने आपको जीवन में कुछ सिखाया है, जो कभी आपका मित्र हुआ करता था, आज किसी गिले शिकवे के कारण दूर हो गया। इस विजयदशमी के पर्व पर उसके घर पर मिठाई लेके जाएं और उससे कहें कि मित्र, मुझसे गलती हुई, उस गलती को हम लोग भूल के आज से अपना नया जीवन शुरू करते हैं। साथ ही यकीन मानिए, ये सोचने में टफ हो सकता है लेकिन करने में बहुत सरल, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि संबंधों को इसलिए दूरियां बनी रहती हैं कि लोग सोचते हैं कि पहले वो आए, वो सोचते हैं पहले वो आए। इस वो के चक्कर में जीवन बहुत दूरी बना लेता है और संबंध धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। यदि आप मानव हैं, इंसान हैं, इस समाज का हिस्सा हैं, तो आपको समाज के प्रति, समाज के लिए सोचना पड़ेगा और जब आप समाज के लिए सोचेंगे तब लोग आपके लिए सोचेंगे। साथियों, इस कहानी से, इस विजयदशमी के त्योहार से हमें यह भी सीखना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस रावण के इतने बड़े साम्राज्य में लंका दहन हुई, उसका सारा परिवार खत्म हुआ, ऐसी कौन सी वजह रही? साथियों, मैं सिर्फ अपना अनुभव व्यक्त करता हूं, जितना मैं पढ़ता हूं आपसे शेयर करता हूं। तुलसीदास जी ने लिखा है, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। साथियों, इसका अर्थ समझिए, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इतने बड़े साम्राज्य में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। ऐसे पैसे के पीछे मत भागिए, ऐसे इंसान मत बनिए कि रावण का कोई भी अंश आपके जीवन में आ सके, क्योंकि बहुत कुछ कमाने पर
बहुत कुछ नहीं मिलता है। यदि आपने लोगों का सम्मान कमाना सीखा है, लोगों का सम्मान करना सीखा है, अपने ज्ञान पर निवेश किया है, लोगों को दिलों पर राज किया है, तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। रावण मत बनिए, रावण से सीखने की जरूरत है। रावण से छोटी सी गलती हुई थी, क्योंकि साथियों गलती का मतलब सजा होता है। जीवन में जो हम गलतियां करते हैं उसकी सजा ही हम लोग भोगते हैं। अपने जीवन में गलतियां मत होने दीजिए। यदि गलती हुई है तो उससे क्षमा मांग लीजिए, इससे आपके संबंध बने रहेंगे। और बहुत कुछ हमें ऐसे त्योहार सिखाते हैं। साथियों ये कहानी यदि आपको कहीं ना कहीं शिक्षाप्रद लगी हो तो बस मेरी छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि किसी ऐसे व्यक्ति तक हम पहुंच सके जहां पर उसे हमारी जरूरत है। और साथ ही साथ आज हम आपको ये श्योर करते हैं कि जिस दिन ये फेस्टिवल मनाया जाएगा इस देश में, हम अपने आप सभी लोगों के साथ जूम वेबिनार पर लाइव होंगे। बहुत सारी चीजें हैं हम जहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, इस जूम वेबिनार के तहत हम उनके सामने आमने सामने होंगे। कोई सवाल जवाब करने हैं, कोई फीडबैक है, कहीं कुछ है, हम उनके साथ शेयर करेंगे। इस त्योहार में खुशियां बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से खुशियां मिलती हैं। इसी वीडियो के साथ, इसी बात के साथ, जय हिंद, जय भारत।